लास्ट वीडियो में हमने देखा कि एक फ़ाइल को कैसे एडिट करते हैं, एक डायरेक्टरी कैसे बनाते हैं, एक फ़ाइल कैसे क्रिएट की जाती है। इस वीडियो में हम देखते हैं कि अगर हमने अपना कुछ डाटा किसी डायरेक्टरी से निकाल कर दूसरी डायरेक्टरी में जाके सेव करना है तो वो कैसे करेंगे। या आपने कोई फ़ाइल या डायरेक्टरी रिमूव करनी है या कुछ आपने सर्च करनी है कमांड लाइन के थ्रू, तो वो आप कैसे करेंगे। पहले मैं चलता हूँ होम की डायरेक्टरी के अंदर। तो इसके लिए हमारे पास कमांड है ऑलरेडी जो हमने पढ़ी है, cd/home। यहाँ से फर्दर मैं यूज़र की डायरेक्टरी के अंदर आया, फिर यहाँ से मज़ीद डेस्कटॉप के अंदर हमारे पास एक और कमांड होती है क्लियर, CLEAR। ये कमांड आपके टर्मिनल को क्लियर कर देती है। तो हमने ये टर्मिनल क्लियर कर दिया। अब LS की कमांड की मदद से डेस्कटॉप डायरेक्टरी के अंदर जो कुछ भी कंटेंट है वो शो हो जाएगा। अब मैं जाना चाहता हूँ लिनक्स 1 की डायरेक्टरी के अंदर, cd/linux1। और अगर मैंने एक स्टेप बैक आना है तो उसके लिए हमारे पास कमांड है cd/... एक स्टेप में बैक आ गया। अब मैं चलता हूँ लिनक्स 2 की डायरेक्टरी के अंदर, cd/linux2। अब मैंने देखना है कि इसके अंदर कोई फर्दर डाटा कंटेंट कुछ पड़ा हुआ है, तो उसके लिए LS की कमांड है। तो इसके अंदर मज़ीद CLI की एक डायरेक्टरी बनी हुई है। अब मैं CLI की डायरेक्टरी के अंदर जाता हूँ। उसके लिए हमारे पास कमांड है cd/CLI, जिस डायरेक्टरी के अंदर आप जाना चाह रहे हैं। अब मैं CLI की डायरेक्टरी के अंदर आ गया हूँ। अब मैं इसका कंटेंट देखना चाह रहा हूँ कि इसके अंदर क्या चीज़ मौजूद है। तो उसके लिए कमांड है हमारे पास LS। तो इसमें हमारे पास एक फ़ाइल मौजूद है practice.txt की। अब मैं ये चाहता हूँ कि इस फाइल को यहाँ से कॉपी करके लिनक्स 1 की डायरेक्टरी के अंदर सेव करना। तो वो कैसे करूँगा। तो उसके लिए हमारे पास कमांड है CP मीन कॉपी। अब मैं वो फाइल नेम दूंगा जिसको मैंने कॉपी करना है, और उसके बाद वो कंप्लीट पाथ नेम दूंगा जहाँ पे वो फाइल जाके पेस्ट करनी है। तो मैं यहाँ से practice.txt की फ़ाइल को कॉपी करना चाह रहा हूँ। तो उसके लिए इसका फ़ाइल नेम लिखा, और उसके बाद वो पाथ देना है जहाँ पे जाके डाटा स्टोर करवाना है। हमने ये डिस्कस किया था कि इसका सारा डाटा रूट से एक्सेस होता है। सबसे पहले हम आते हैं रूट पे। फिर यूज़र की डायरेक्टरी में आते हैं, फिर डेस्कटॉप, और फिर वो डायरेक्टरी जहाँ पे जाके हमने अपना डाटा सेव करना है। ये कंप्लीट पाथ देने के बाद इंटर प्रेस कर दें। अब मैं लिनक्स 1 की डायरेक्टरी में जाकर देखता हूँ कि जो डाटा मैंने कॉपी किया है वो वहाँ पे पेस्ट हुआ है या नहीं हुआ। तो इसके लिए एक स्टेप बैक आता हूँ cd.... की कमांड से, फिर एक और स्टेप बैक आया। अब दोबारा चलते हैं लिनक्स 1 की डायरेक्टरी में। तो इसके लिए हमारे पास कमांड होती है cd स्पेस जिस डायरेक्टरी में आप जाना चाह रहे हैं। अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ LS और देखता हूँ कि वो डाटा कॉपी हुआ या नहीं हुआ, और यहाँ पे practice.txt की फ़ाइल सक्सेसफुली कॉपी हो चुकी है। ये तो था कॉपी पेस्ट, लेकिन अगर हमने कोई चीज़ मूव करनी है या कट पेस्ट करनी है तो वो कैसे करेंगे।
अब ये एक स्टेप बैक आता हूँ cd डॉट डॉट की मदद से और फिर ls की कमांड से देखता हूँ कि डेस्कटॉप में इस वक्त क्या चीज़ मौजूद है। तो यहाँ पे हमारे पास सिर्फ 2 डायरेक्टरीज़ मौजूद हैं लिनक्स 1 लिनक्स 2 के नाम से। अब मैं लिनक्स 1 की डायरेक्टरी में जाना चाहता हूँ और वहाँ से जो फाइल हमारे पास एक पड़ी हुई है practice.txt की, वहाँ से उसको कट करके डेस्कटॉप की डायरेक्टरी के अंदर पेस्ट करना चाह रहा हूँ। सबसे पहले लिनक्स 1 की डायरेक्टरी में जाते हैं। यहाँ पे हमारे पास ऑलरेडी फाइल एग्जिस्ट करती है practice.txt की। तो कोई भी फाइल मूव करने के लिए हमारे पास कमांड है mv स्पेस फाइल नेम दे देना है आपने जिस फाइल को आप मूव करना चाह रहे हैं। और उसके बाद वो कंप्लीट पाथ दे देनी है जहाँ पे आप इस फाइल को मूव करना चाह रहे हैं। तो मैं इस केस में इसको डेस्कटॉप पे मूव करना चाह रहा हूँ, तो बाकायदा मैं रूट के थ्रू होता हुआ उस डेस्टिनेशन तक जाऊँगा। अब मैं डेस्कटॉप की डायरेक्टरी में चलता हूँ और देखता हूँ कि हमारे पास वहाँ पे फाइल पेस्ट हुई है या नहीं हुई। ls की कमांड हमें इसका कंटेंट शो करा देगी। तो पहले हमारे पास लिनक्स 1 और लिनक्स 2 की 2 डायरेक्टरीज थी, अभी हमारे पास एक फ़ाइल practice.txt की वो भी यहाँ पे आ चुकी है। अब लिनक्स 1 की डायरेक्टरी के अंदर जाके देखते हैं कि वो फाइल वहाँ से मूव हुई है या नहीं हुई, या अभी भी वहाँ पे है। ls की कमांड इसका कंटेंट शो करा देगी। अब यहाँ पे कोई भी फाइल एग्जिस्ट नहीं करती। अब हम देखते हैं कि अगर आपने कोई फाइल डिलीट करनी है या रिमूव करनी है तो वो कैसे करेंगे। तो उसके लिए हमारे पास कमांड है rm की। rm स्पेस वो फाइल नेम दे देना है जिसको आप रिमूव करना चाह रहे हैं, जिसको आप डिलीट करना चाह रहे हैं। तो मैं यहाँ से डेस्कटॉप से practice.txt की फ़ाइल को रिमूव करना चाह रहा हूँ। तो डेस्कटॉप की डायरेक्टरी से हमारे पास ये सक्सेसफुली रिमूव हो चुकी है। इसके लिए मैं चेक कर लेता हूँ ls। अभी हमारे पास लिनक्स 1 और लिनक्स 2 की 2 डायरेक्टरीज मौजूद हैं, जबकि practice.txt की फ़ाइल हमारे पास मौजूद नहीं है, वो सक्सेसफुली डिलीट हो चुकी है। इसी तरह हमारे पास एक और कमांड है मैन की, मैन। मैन की कमांड हमें ऑप्शन डिस्प्ले करती है। मसलन किसी भी कमांड के बारे में हमने देखना है तो मैन के बाद हम वो कमांड लिख देंगे और इसे इंटर कर देंगे। मसलन मैन और इसके आगे हम लिखते हैं ls। तो इसने हमें बता दिया कि ls की कमांड क्या करती है, लिस्ट डायरेक्टरी कंटेंट्स, ये इसकी डिटेल्स प्रोवाइड करता है हमें। मैन की कमांड हेल्प के लिए यूज़ होती है। अब एक और कमांड देखते हैं हम। अगर आपने कोई चीज़ सर्च करनी है कमांड लाइन के थ्रू, तो इसके लिए हमारे पास एक कमांड है फाइंड की, FIND फाइंड। फाइंड की कमांड हमें कोई भी डायरेक्टरी या फाइल सर्च करनी है तो फाइंड की कमांड से मैं इजीली कर सकता हूँ। यहाँ से मैं लिनक्स 2 की डायरेक्टरी के अंदर जाता हूँ और फिर CLI की डायरेक्टरी के अंदर। अब मुझे सर्च करना है कि practice.txt की फ़ाइल इस डायरेक्टरी में एग्जिस्ट करती है या नहीं। सबसे पहले मैं लिखूँगा फाइंड और इसके बाद वो पाथ देना है। पाथ रूट के थ्रू देना है क्योंकि सारी चीज़ें हमारे पास रूट से ही एक्सेस होती हैं। तो उसके लिए फाइंड स्पेस रूट से पाथ शुरू किया आपने, /home/user
/desktop / Linux 2 /CLI। इसके बाद आपने स्पेस देके -name -NAME की कमांड लिखनी है। -name का फ्लैग है जो हमें ये बताता है कि आपने जो फाइल या डायरेक्टरी सर्च करनी है उसका नाम यहाँ पे दे दें। तो हमने -name के बाद उस डायरेक्टरी या फाइल का नाम देना होता है जो हमने सर्च करवानी है। तो इसके बाद इन्वर्टेड कामाज में उस फाइल का नाम लिख दें। इन्वर्टेड कामाज practice.txt, फिर इन्वर्टेड कामाज। ये कमांड हमें ये बताएगी कि practice.txt की फ़ाइल यहाँ पे एग्जिस्ट करती है या नहीं करती। और यहाँ पे अगर practice.txt के साथ मैं स्टैटिक भी लगा दूँ तो स्टैटिक का मतलब ये होता है कि यहाँ पर कितनी प्रैक्टिस की फ़ाइल, प्रैक्टिस नाम की कितनी फ़ाइल यहाँ पे एग्जिस्ट कर रही हैं। तो हमारे इस केस में एक ही फ़ाइल यहाँ पे एग्जिस्ट कर रही है, तो आप स्टैटिक लगाएं या ना लगाएं, एक ही हिसाब है। अब यहाँ पे एंटर किया तो इसने मुझे पूरा पाथ रिटर्न कर दिया कि होम के अंदर उमर के अंदर डेस्कटॉप की डायरेक्टरी है, फिर लिनक्स, फिर CLI और उसके अंदर practice.txt की फ़ाइल मौजूद है कि ये फ़ाइल यहाँ पे एग्जिस्ट कर रही है। आज की इस वीडियो में इतना ही। मज़ीद आने वाली वीडियोज़ में मज़ीद डिटेल के साथ बहुत सारी कमांड्स देखेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।